जिसमें सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए थे, डच के बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद डेनिश और फिर फ्रांसीसी आए थे। तो पुर्तगालियों की अगर हम बात करें तो पुर्तगाली भारत में व्यापार की दृष्टि से सर्वप्रथम आए थे। सर्वप्रथम ये आए थे और इनके जाने का जो समय है ये गए भी सबसे बाद में। ये 1961 में भारत से गए हैं। आने का क्रम है तो ये 1498 ईस्वी में भारत में आए थे व्यापारिक दृष्टि से, और 1961 में ये भारत से गए हैं। तो लगभग 463 वर्ष तक भारत में पुर्तगाली रहे। पुर्तगाली जब भारत में आए तो आने से पहले इन्होंने मतलब जो है कई चीज़ों की खोज कर ली थी, जैसे भौगोलिक खोज कर ली थी और समुद्री जहाज़ निर्माण कला भी इन्हें आती थी। समुद्री जहाज़ों की भी इन्होंने तैयार कर लिया था और इनके पास दिशा सूचक यंत्र भी थे। क्योंकि क्या होता है कि अगर जैसे देखा होगा जंगल में हम लोग जाएं और जंगल में यदि घनघोर जंगल है उसमें हम चलते चले जाएं तो हमें ये पता नहीं चलता है कि हम किस दिशा में खड़े हुए हैं। हमें ज्ञात नहीं हो पाता है कि हम किस दिशा में हैं, हमारा मुख जो है किस दिशा में है। तो ये दिशा सूचक जो यंत्र होता है जिससे हम जान सकते हैं कि हम किस दिशा में खड़े हुए हैं, जिससे आने और जाने में सुविधा होती है। तो समुद्र ऐसे ही कुछ समुद्र का भी रहता है कि समुद्र जहाँ पानी ही पानी हो, जहाँ चारों तरफ नज़र घुमाई जाए, पानी के अतिरिक्त कुछ दिखाई ही न देता हो, वहाँ हम यह नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि हम किस दिशा में हैं और कहाँ पे हैं। तो इसलिए जो है समुद्री मार्ग खोजने के लिए दिशा सूचक यंत्र की आवश्यकता होती थी, जिससे याद रहता था, ध्यान रहता था कि हम कितना चले हैं, कितना गए हैं और कितना किस दिशा में मुड़े हैं। तो ये सब आकलन किया जा सकता था आसानी से। तो इसमें दिशा सूचक यंत्र का जो है बहुत ही महत्व होता था। तो इनके पास वो सारी सुविधाएं थी। तो 1787 ईस्वी में पुर्तगाल के एक नाविक थे बार्थोलोमियो डियास। 1487 ईस्वी में पुर्तगाल के एक नाविक थे बार्थोलोमियो डियाज नाम के एक नाविक थे। ये भारत में समुद्री मार्ग की खोज करने निकले थे अटलांटिक महासागर के रास्ते। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर के रास्ते ये भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने निकले थे। लेकिन क्या हुआ कि ये असफल रहे, इनको रास्ता नहीं ढूंढ पाए, जिससे इनके हाथ में असफलता हासिल हुई और ये अपने देश वापस चले गए। भारत तक पहुंचने के लिए मार्ग खोज नहीं पाए, खोजने में विफल रहे। लेकिन उसके पश्चात 17 मई 1498 ईस्वी में 17 मई ये सर्वप्रथम बार्थोलोमियो डियास जो थे ये 1487 ईस्वी में समुद्री मार्ग खोजने के लिए निकले थे। लेकिन इसके पश्चात जो है दूसरे नंबर पे 17 मई, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा नामक एक पुर्तगाली थे। वास्को डिगामा नामक पुर्तगाली थे। ये भी अटलांटिक महासागर के रास्ते से ही समुद्री मार्ग की खोज करने निकले थे। अटलांटिक महासागर के जरिए ये आए थे और ये इन्होंने उत्तमासा अंतरीय की खोज की थी। ये भी पूछा गया है, उत्तमासा अंतरीय, जिसे तूफानी अंतरीय भी कहते हैं, तूफानी
तूफानी अंतरी। उत्तमासा अंतरी की खोज करके इन्होंने खोज की थी और ये 17 मई 1498 को अटलांटिक महासागर होते हुए उत्तमासा अंतरी की खोज करते हुए ये कालीकट बंदरगाह पे निकले थे। कालीकट बंदरगाह, कालीकट बंदरगाह पर आए थे। कालीकट बंदरगाह ये कहाँ, ये केरल में पड़ता है, केरल में पड़ता है। तो 1487 में बार्थोलोमू डियाज जो विफल रहे समुद्री मार्ग खोजने में, उसके पश्चात 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर होते हुए उत्तमासा अंतरी की खोज की थी इन्होंने और ये 1498 में कालीकट बंदरगाह पे उतरे थे, आए थे। कालीकट बंदरगाह ये केरल में पड़ता है। और इसके पश्चात जो ये उत्तमासा अंतरी है जिसकी खोज की थी, उत्तमासा अंतरी, इसका नया नाम रखा गया। इसका नया नाम केप ऑफ गुड होप रखा गया। केप ऑफ गुड होप रखा गया। ये उत्तमासा जो अंतरीय है, उत्तमासा अंतरीय, इसका जो नया नाम रखा गया है वो केप ऑफ गुड होप रखा गया है। और वास्को डी गामा जब अटलांटिक महासागर होते हुए भारत पहुँचे थे तो इसमें एक थे गुजराती व्यापारी थे अब्दुल मनिंद्र, गुजराती व्यापारी अब्दुल मनिंद्र थे जिन्होंने वास्को डी गामा को भारत आने के लिए जो रास्ता था वो अब्दुल मनिंद्र ने बताया था कि अटलांटिक महासागर होते हुए भारत के लिए रास्ता जो है जहाँ से आप पहुँच सकते हैं। तो गुजराती व्यापारी अब्दुल मनिंद्र थे जिन्होंने वास्को डी गामा को भारत आने के लिए जलमार्ग बताया था। और जो वास्को डी गामा थे ये कालीकट में जो उतरे थे तो वहाँ के जो राजा थे, वहाँ के राजा जमोरिन थे। ये कालीकट बंदरगाह जो उतरे थे वहाँ के राजा जमोरिन थे। इन्होंने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया था, अच्छी तरीके से स्वागत किया था। राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था और यहाँ से गरम मसाला एवं जड़ी बूटियाँ ले जाने के लिए अनुमति प्रदान कर दी थी। राजा जमोरिन जो थे इन्होंने जड़ी बूटी और गरम मसाला जड़ी बूटी इत्यादि ले जाने के लिए परमिशन दे दी थी और दे दिया था। और इसके बाद क्या हुआ कि जो ये तुम्हारे वास्को डी गामा जब ये अपने देश पहुँचे, सामान लेकर जब ये यहाँ से गरम मसाला इत्यादि चीज़ें अपने देश पहुँचे यूरोप में, तो इनको यूरोप में बाज़ार में ले गए। तो यूरोप बाज़ार में जब इनकी बिक्री की इन्होंने तो इनको 60 गुना फ़ायदा हुआ था। यहाँ से जो गरम मसाला और जड़ी बूटियाँ इत्यादि जो भी चीज़ें ले गए वहाँ से इनको 60 गुना, मतलब जो है 60 गुना मुनाफा हुआ था। 60 गुना जो चीज़ 1 रुपये की यहाँ से लेके गए वो वहाँ उनकी 60 रुपये में बिक्री हुई, बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ। तो वहाँ के मतलब जो है जो राजा थे वो इनसे बहुत ही प्रभावित हुए और प्रोत्साहित हुए थे। तो प्रोत्साहित हुए थे तो प्रथम थे इन्होंने क्या किया कि मतलब जो है वाणिज्यिक प्रधान की उपाधि धारण की थी। और जब वास्को डी गामा ये कालीकट बंदरगाह पे उतरे थे तो वहाँ
के कुछ लोग थे जिन्होंने इनसे शत्रुता भी की थी। शत्रुता की थी उसका कारण ये था, जैसे कोई व्यापारी है, व्यापार कर रहा है, उसको अच्छा मुनाफा हो रहा है, तो वह यह नहीं चाहता कि यहाँ पे आके कोई दूसरा व्यापारी आ जाए और उसमें हस्तक्षेप करे, क्योंकि अगर दूसरा व्यापारी आएगा तो जितना मुनाफा उसको हो रहा है फिर उससे कम होगा, दिक्कतें आएंगी ना। जब ढेर व्यापारी हो जाएंगे तो उतना मुनाफा उसको पर्याप्त नहीं मिल पाएगा। तो इस तरीके से वास्को डी गामा जब कालीकट बंदरगाह पे पहुँचे थे तो अरब देश के व्यापारी थे, इन्होंने उनसे मतलब जो है शत्रुता भी की थी, लेकिन ख़ास कुछ नहीं हुआ। और ये दूसरी बार भारत में 1502 ईस्वी में आए थे, 1502 ईस्वी में आए थे, 1502 ईस्वी में आए थे और 1502 ईस्वी में आए थे। और इसके पश्चात इन्होंने तीसरी बार जब व्यापार करने के उद्देश्य से आए तब इन्होंने 1524 ईस्वी में निजी व्यापार करने के लिए 1524 ईस्वी में 1524 ईस्वी में ये निजी व्यापार करने के लिए कोचीन आए थे। कोचीन आए थे 1524 ईस्वी में, ये निजी व्यापार करने के लिए कोचीन आए थे और कोचीन में इनकी मृत्यु हो गई। कोचीन में इनकी मृत्यु हो गई और इनका जो समाधि स्थल था वो कोचीन में ही बना दिया गया। इनकी समाधि जो थी, इनकी समाधि कहाँ बनाई गई? कोचीन में बनाई गई। कोचीन में बनाई गई। 1524 में निजी व्यापार करने के लिए कोचीन आए और वहाँ ही इन्हीं की मृत्यु हो गई और इनकी जो समाधि है वह कोचीन में ही बना दी गई। इसके पश्चात पेट्रो अल्वारेज कैब्रल द्वितीय पुर्तगाली, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ये द्वितीय पुर्तगाली थे। पेट्रो अल्वारेज कैब्रल जो थे द्वितीय पुर्तगाली थे। ये अभियान चलाया गया और उसमें उसकी अध्यक्षता जो अभियान की थी वो पेट्रो अल्वारेज कैब्रल कर रहे थे। पेट्रो अल्वारेज कैब्रल की अध्यक्षता में ये 1500 ईस्वी में यह है 1500 ईस्वी में द्वितीय व्यापारी पुर्तगाली जो थे ये आए थे और इन्होंने क्या हुआ कि समुद्री जहाज़ इन्होंने छीन लिया था और उस पर अपना कब्जा कर लिया था। तो जब ये कालीकट बंदरगाह पर आए तो कालीकट के जो राजा जमोरिन थे इन्होंने उपहार स्वरूप वही जो जहाज़ जो इन्होंने छीना था वो किसको दे दिया? वो राजा जमोरिन को दे दिया। पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने जो समुद्री जहाज़ छीना था, व्यापारियों से छीन लिया था, उसको क्या किया? वहाँ से लाकर उपहार स्वरूप राजा जमोरिन को दे दिया, जिससे राजा जमोरिन खुश हुए और इनको व्यापार करने की अनुमति दी और ये व्यापार करके स्वदेश अपने देश को वापस चले गए। और इसका जो पहला कारखाना था, पुर्तगालियों का जो पहला कारखाना था वो कोचीन में खोला गया। कहाँ खोला गया? कोचीन में खोला गया पहला कारखाना। पहला कारखाना कोचीन में खोला गया और दूसरा कारखाना जो कन्नूर में खोला गया। दूसरा कारखाना जो है इसका ये कन्नूर में खोला गया। पहला कारखाना कोचीन, दूसरा कारखाना कन्नूर में खोला। और ये पहला कारखाना जो कोचीन में खोला गया, कोचीन में ये 1503 ईस्वी में खोला गया। 1503 ईस्वी में खोला गया
और इसका जो नाम रखा गया वो इस्तादो द इंडिया रखा गया। क्या रखा गया? इस्तादो द इंडिया। इसका जो पहला कारखाना कोचीन में खोला गया, इसका जो नाम रखा गया वो इस्तादो द इंडिया रखा गया। जो 1487 ईस्वी में सर्वप्रथम बार्थोलोमू डियाज आए थे अटलांटिक महासागर होते हुए, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए समुद्री मार्ग खोजने में भारत के लिए, तो ये वापस चले गए, अपने स्वदेश वापस चले गए। लेकिन 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा अटलांटिक महासागर होते हुए और उत्तमासा अंतरी की खोज करके ये कालीकट बंदरगाह पर आए थे। कालीकट बंदरगाह ये कहाँ पड़ता है? ये केरल में पड़ता है। कालीकट बंदर, यहाँ के राजा कौन थे? राजा जमोरिन थे। कालीकट बंदरगाह जो इन्होंने उत्तमासा अंतरी की खोज की थी, इसका नाम जो रखा गया वो केप ऑफ गुड होप रखा गया। और इनको रास्ता बताने में जो मदद की थी वो गुजराती व्यापारी कौन थे? अब्दुल मनिंद्र थे। राजा जमोरिन ने इनका भव्य स्वागत किया था और इनको जो है वास्को डिगामा को गरम मसाला एवं जड़ी बूटी ले जाने की अनुमति प्रदान किए थे। और ये जब यहाँ से ले जा कर के यूरोप में इसकी बिक्री किए थे तो इनको कितना मुनाफा हुआ था? 60 गुना का मुनाफा हुआ था। यानी एक रुपए की जो चीज़ है वो 60 रुपये में बिकी। इसके बाद में 1524 ईस्वी में ये इन्होंने निजी व्यापार करने की सोची, निजी व्यापार। तो जब निजी व्यापार की तो ये कोचीन और निजी व्यापार करने की दृष्टि से ये कोचीन आए, जहाँ इनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु हो गई उसके पश्चात वास्को डिगामा की समाधि स्थल जो है वो कहाँ बना दिया गया? कोचीन में ही बना दिया गया। इसके पश्चात पेड्रो अल्ब्रेज कैब्रल जो थे, इन्होंने क्या किया? 1503 ईस्वी में पहला कारखाना खोला। कहाँ खोला? कोचीन में खोला। 1503 ईस्वी में दूसरा कारखाना खोला, वो कन्नूर में खोला। और पहला कारखाना जो कोचीन में खोला इन्होंने, इसका नाम जो रखा गया वो इस्तादो द इंडिया रखा गया। और पेड्रो अल्ब्रेज जो कैब्रल थे, जैसा कि मैंने बताया, ये जब आए थे समुद्री मार्ग होते हुए तो इन्होंने एक जहाज़ को लूट लिया था, उस पर अपना अधिकार जमा लिया था और उस जहाज़ को राजा जमोरिन को भेंट स्वरूप गिफ्ट में प्रदान कर दिया था। तो ये इससे महत्वपूर्ण जुड़ी हुई बातें हैं और इसके आगे और भी जाने